इस खूबसूरत नज़ारे और धूप छाया के मौसम के साथ स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल डोई डायरेक्टर पे। व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मेरे व्लॉग और इस टेंट का कोई भी तात्पर्य नहीं है। तो कंटेंट के इस मारामारी के दौर पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का ये ताज़ा तरीन व्लॉग। आज का व्लॉग उन व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने मेरे चैनल को विस्की के माध्यम से सब्सक्राइब किया है। मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, विस्की इन द हाउस। आज मैं जब विस्की से मिलने गया और जब मैं उसको प्यार से पुचकार रहा था, ये सब देख के मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि मैंने देखा जानवरों पे लगने वाला औटिया, जिसे टिक्स भी बोला जाता है, जो कि वैम्पायर फैमिली से ताल्लुक रखता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अब उनको इस टिक्स का गेम बजाना पड़ेगा। ये विशाल का एक क्रीचर जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, तो इसको लगानी पड़ेगी दवाई। देखते हैं और कहाँ कहाँ है। ये तो कुछ और है, ये तो इसी के शरीर का हिस्सा है। और कहाँ पे है जरा देखें इसके शरीर में। दिखा दिखा, चल ठीक है, क्या लगा के घूम रहा तू। घास भी काटता है ये। इस कीड़े को मारने के लिए एक ही तरीका है। पुराने टाइम पे इसे गोबर में डाल दिया जाता था, पर मुझे लगता है इसका एक ही इलाज है, जो कि सीधे स्वाहा, इसको सीधे जला देना चाहिए, वरना ये हमारे और जानवरों पे भी फैल सकती है। मेरे पास है एमिट्राज डिप कॉन्सेंट्रेट लिक्विड, जो कि एक पेस्टिसाइड किलर है। ये आपको वेटनरी हॉस्पिटल पे आसानी से मिल जाएगी। इसे आप अपने सभी जानवरों पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भी अपने किसी जानवर के खटमल, जुएं, पिस्सू, टिक्स और औटिया जैसे पेस्टिसाइडों से परेशान है तो आप इसे ले सकते हैं। इसका दाम सिर्फ 50 रुपया है। इस पर लिखा हुआ है शेक वेल बिफोर यूज। जैसे कि इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 लीटर पानी, और हमें मिला है इसके साथ एक ये स्केल, जिसमें हमें 10 ml यूज़ करना है इसके 1 लीटर के सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं फटाफट। ये हमें बनाना है 10 ml, तो बनाते हैं इसके 10 ml के सॉल्यूशन का। अरे ये तो डेटॉल है। इसकी बदबू कुछ कुछ पेट्रोल जैसी है, काफ़ी तेज। बन चुका है हमारा सॉल्यूशन, जिसे मुझे विस्की के शरीर पे लगाना है। आ जाओ विस्की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब अपने जानवरों पे पेस्टिसाइड किलर का यूज़ करें तो पूरी सावधानी का ध्यान रखें, ताकि आपका जानवर अपने शरीर को चाट ना ले। इसको हमें ऐसे लगाना है, इसके मुंह पे नहीं लगाना है इसे हमें। इधर पानी से क्यों डर रहा? गर्म पानी से भी नहाना भी है तुझे। अभी तुझे नहाना भी है। ठंडे पानी से डर रहा? ठंडे पानी से नहाएगा तभी तो साफ होएगा। कहते ठंडे पानी से नहाने से ना यंग रहते हैं। यंग रहने का तरीका है ठंडा पानी। इससे तेरे सारे कीड़े मर जाएंगे, पता है? जितने भी कीड़े हैं ना तेरे दिमाग के, सारे कीड़े मर जाएंगे इससे। जब कभी आप अपने जानवर पे पेस्टिसाइड किलर का यूज़ करें तो उसके आँख और मुंह को सावधानी पूर्वक बचा के रखें। इसे जानवर के शरीर के बालों में अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के लगाया जाता है। चाटना नहीं है, ठीक है तूने?
पानी से भीगने पे विस्की मौकाए वारदात से गायब हो चुका है। अब मुझे इसे ढूंढ के लाना पड़ेगा। विस्की को फटाफट बरामद करके इसका क्योर करते हैं, क्योंकि ये बच्चा है। इसको अच्छी तरीके से किसी कपड़े में लपेट देते हैं, क्योंकि ये गलती से अपने आप को चाट ना ले। सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, रात होगी, सो जा, सो जा, चल, सो जा। इसको कुछ इस तरीके से हमें लपेट देना है ताकि ये इसे चाट भी ना पाए और इसके पेस्टिसाइडों को इस दवाई का भपका लग जाए और वो मर जाए। सारे के सारे जो बच्चे भी हैं, अंडे भी हैं, वो भी मर जाए। इस कंडीशन में इसे 10 मिनट छोड़ने के बाद इसे हम तुरंत नहला देंगे, फिर इसे साफ कर देंगे आज के लिए। जैसे कि आज विस्की के नहाने के लिए मौसम काफ़ी ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। धूप नहीं आएगी तो शायद विस्की आज ठंड के मारे अकड़ सकता है, पर विस्की को दवा लग चुकी है तो अब उसे नहाना तो पड़ेगा ही। जैसे कि विस्की को पूरे हो चुके हैं 10 मिनट पेस्टिसाइड किलर लगाए हुए, और यहाँ पे आ चुका है इसका सारा साजो सामान नहलाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा है लाइफ बॉय साबुन इसको नहलाने के लिए, और ये गरम पानी। फटाफट इसको नहलाते हैं, फिर इसको सुखाने रख देते हैं। मौसम तो ख़राब है, पर फिर भी इसके लिए मैंने गर्म पानी किया हुआ है नहाने के लिए। तो वेलकम बैक। मैं हूँ यहाँ पे MBBS भैया, जो कि अपने ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर रहा हूँ। जैसे कि आज सुबह हमें पता चला हमारे ऑब्जेक्ट को काफ़ी सारे पेस्टिसाइड हुए हैं, तो उसी को ट्रीट करने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया है। ये मुझे काफ़ी हेल्प करेगी मेरी कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए। तो लेके आते हैं अपने ऑब्जेक्ट को इधर। इधर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अबे गरम पानी है, गरम। अच्छा, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना, ज़्यादा बक नहीं है, ज़्यादा बक नहीं। सुई लगा दूंगा मैं। देख गरम पानी है यार, क्या टेंशन यार। देख अब तो धूप भी आ गई, तेरे लिए तो धूप भी ले आए हम। फटाफट तुझे नहलाता हूँ, फिर इसके बाद तेरे को दिन में ना बढ़िया से लंच कराने ले जाऊंगा बाहर। हाँ, साबुन भी घिस नहीं रहा तेरे शरीर में, देख कितना गंदा हो रहा है तू। सफा रहेगा, स्मार्ट रहेगा, खुशबूदार रहेगा तू। देख तेरे व्यूअर तेरे को देखना चाहते हैं, नहाते हुए देखना चाह रहे हैं तेरे व्यूअर। क्या धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, अरे धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, अरे धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ। ए विस्की, तेरा साबुन स्लो है क्या? विस्की का साबुन स्लो है क्या? गर्म पानी से मत नहलाओ या मौसम खराब है, बीमार हो जाऊंगा। या तेरी दुम भी साफ करूँ मैं। इधर आ, इधर। इधर, इधर। ज़्यादा बक नहीं करना, नहला दूंगा ठंडे पानी से यहीं पे। जा, तेरे मुंह धोने की बारी अब।
ओम नमः शिवाय। जैसे कि विस्की के नहलाने का कार्यक्रम अब खत्म हो चुका है और आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत यहाँ पे धूप खिल चुकी है और इसका नहाना आज के वेदर के लिए काफी गुड लक भी रहा। इसकी नहा धो की हो चुका है तैयार। अब ये लग रहा है थोड़ा हीरो मटेरियल, तो फटाफट इसकी शूटिंग के लिए इसे लेके चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक आप अपने ख्याल रखें। धन्यवाद।